400 पार के नारे से ही सपा, बसपा और कांग्रेस को चक्कर आने लगता है। अब तो पटाखा भी जोर से फट जाए ना तो पाकिस्तान को सफाई देनी पड़ती है, कहने लगता है कि साहब मैंने नहीं किया है। कि आपका एक वोट मोदी जी को मजबूती करता है और मोदी जी फिर देश को मजबूत करके दुनिया के अंदर भारत की ताकत का एहसास कराते हैं। पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, 6 चरण संपन्न हो गए हैं, 7वें चरण और अंतिम चरण में हम लोगों को मतदान करना है। बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर एक ही नारा है, एक ही स्वर गूंज रहा है और वह है कि फिर एक बार और अब की बार 400 पार। 400 पार के नारे से ही सपा, बसपा और कांग्रेस को चक्कर आने लगता है, क्योंकि इनको तो इतनी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी ही नहीं मिले, उनके पास तो प्रत्याशी ही नहीं है और इसीलिए कह रहे हैं कैसे होगा। तो जनता जनार्दन ही उन्हें जवाब दे देती है। जनता जनार्दन कहती है जो राम को लाए हैं हम उनको, जो राम को लाए हैं और 2024 में फिर से कमल खिलाएंगे। मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री। बहनों और भाइयों, यह आवाज जनता का स्नेह और प्यार मोदी जी के प्रति, और मोदी जी ने इसके लिए 10 वर्ष अहर्निश प्रयास किया, तपस्या की, कार्य किया, दिन रात बिना रुके, बिना झुके, बिना डिगे। देश के सम्मान को बढ़ाने का हो, देश की सुरक्षा का मुद्दा हो, देश के अंदर विकास के बड़े बड़े कार्य हो या गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्रत्येक गरीब के चेहरे पर खुशहाली लाने का कार्य। आज आप देखते होंगे पहले आतंकी घटना घटित होती थी और आतंकी घटनाएं घटित होने के बाद जब हम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सरकार से कहते थे कि आतंकवादियों से निपटो, तो ये कहते थे आतंकवादी तो सीमा पार के हैं। बहनों और भाइयों, आज तो मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद समाप्त, नक्सलवाद समाप्त। अब तो पटाखा भी जोर से फट जाए ना तो पाकिस्तान को सफाई देनी पड़ती है, कहने लगता है कि साहब मैंने नहीं किया है। बहनों और भाइयों, ये तब है क्योंकि आपका एक वोट मोदी जी को मजबूती करता है और मोदी जी फिर देश को मजबूत करके दुनिया के अंदर भारत की ताकत का एहसास कराते हैं। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया के अंदर सम्मान प्राप्त कर रहा है, सुरक्षित हो रहा है, और दूसरी तरफ विकास के बड़े बड़े कार्य। देवरिया में भी मेडिकल कॉलेज बनेगा, एक सपना था, आज बाबा देवराहा के नाम पर मेडिकल कॉलेज बन करके प्रारंभ हो गया है। बहनों और भाइयों, पहले एम्स के लिए दिल्ली जाना होता था, आज गोरखपुर में एम्स की स्थापना हो गई है। पहले पानी के लिए सीजन में तरसना होता था, आज तो बहनों और भाइयों हर घर नल की योजना क्रियान्वित हो रही है। पहले इंसेफ्लाइटिस से मरीजों, नवजात बच्चों की मौतें होती थी, आज हमने जैसे माफिया समाप्त किए वैसे ही इंसेफ्लाइटिस की 9 की बीमारी को पूरी तरह समाप्त करके यहां के मासूमों को बचाने का काम भी किया है। बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन के हाईवे, वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत के नाम पे ट्रेन चल रही है।
विकास के बड़े बड़े कार्य नए भारत की पहचान बन रहे हैं। और गरीबों के लिए याद करिए, ये समाजवादी पार्टी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, गरीब भूख से मरता था, उपचार के भाव में दम तोड़ता था, रसोई गैस नहीं मिल पाती थी, गरीब बरसात में और सर्दी में ठिठुरने के लिए मजबूर होता था। आज बहनों और भाइयों, 80 करोड़ लोगों को भारत फ्री में राशन दे रहा है। 60 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का मुफ्त में स्वास्थ्य का उपचार की सुविधा दे रही है। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन और 4 करोड़ गरीबों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने आवास बनाए हैं।